सर्दियों के ख़त्म होते ही हम अपने नए सीजन की सब्जियों के लगाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या किया, भिंडी के सीड को रात भर भिंगा के रखा, फिर उसके बाद उसे छान लिया और कपड़े में बांध के रख दिया और 2 दिन बाद देखिए किस तरह से जर्मिनेट कर गया है। अब इसे हमें ग्रो बैग में लगाना है। तो जो भी हम नए सीजन की सब्जियों को लगाते हैं तो उसकी मिट्टी को हम पलट देते हैं। देखिए इतने सारे ग्रो बैग जो हमारे हैं 12 इंच के ग्रो बैग हैं, इसको हमने खाली कर दिया है और इसकी मिट्टी को हमने धूप में डाल दिया है। हर सीजन में हम लोग जब पौधे चेंज करते हैं, यानी कि गर्मी की सब्जी लगानी हो या फिर सर्दी की, तो उसके पहले हम लोग मिट्टी को धूप में दिखाते हैं, क्योंकि उस मिट्टी में हो सकता है कीड़े होंगे, फंगस होंगे या फिर चींटियाँ होंगी, जिसको धूप दिखाने से वो सब खत्म हो जाते हैं और हमारी फसल अच्छे से चल पाती है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, सारे ग्रो बैग के जो भी खाली पड़े हैं उसको हमने मिट्टी को ज़मीन में डाल दिया, फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से सुखा दिया। 3 से 4 दिन तक हमने मिट्टी को सुखा के रखा हुआ है। मिट्टी को धूप में सुखाने के बाद बारी आती है उसमें खाद मिलाने की। तो खाद के रूप में हम वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पत्तियों की खाद, या फिर किचन से जो कचरे निकलते उससे भी खाद जो बनाते हैं उसका भी हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है तो मैं उसे ही इसमें डालूँगी। और ये जो गमले की मिट्टी होती है खेत से ज़्यादा उपजाऊ होती है खेत की मिट्टी से, क्योंकि इस मिट्टी में हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खेतों में अक्सर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण उसकी उर्वरक क्षमता दिन पर दिन खराब होती है खेतों की मिट्टी की। लेकिन हमारे गमले की जो मिट्टी होती है उसमें हम लोग केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उसकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है दिन प्रतिदिन बढ़ती है, ना कि घटती है। तो इसमें हमें ज़्यादा खाद मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से गमले की मिट्टी में हमने वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और 1 चम्मच इसमें हमने डाला है फंगीसाइड, जिसके कारण फंगस नहीं लगेंगे। तो हमने इसमें फंगीसाइड का भी इस्तेमाल किया है। साथ में हमने पहले से ही इसमें राख का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरह से क्या करते हैं, मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। कोई भी ढेला वगैरह हो मिट्टी में उसे हम फोड़कर छोटे छोटे बारीक कणों में बदल देते हैं, ताकि जो मिट्टी में जड़ें फैलेंगी, जड़ें नाजुक होती हैं, अगर मिट्टी उसी तरह से हार्ड हो जाएगी तो फिर उसके बाद उसकी जड़ें नहीं फैलेंगी और पौधों का विकास नहीं हो पाएगा। और देखिए हमारी मिट्टी कितनी भुरभुरी है। इसमें हमने कोकोपीट का भी इस्तेमाल नहीं किया है और धान की भूसी का भी इस्तेमाल नहीं किया और सैंड का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पहले से इसमें सब कुछ मिला हुआ है। जब हम मिट्टी में खाद डाल लेते हैं तो उसे अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि पौधे की जो जड़ें होंगी, अगर खाद कहीं ज़्यादा कहीं मिट्टी कम हो तो इसके कारण जड़ें खराब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए हम जब भी गमले मिट्टी को डालेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही डालेंगे। तो इस तरह से हमने मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब चलते हैं ग्रो बैग की तरफ, जिसमें हमें भिंडी को लगाना है। तो भिंडी को लगाने के लिए हमारे पास ग्रो बैग तो सफिशिएंट है, अब बड़े कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए 12 इंच का हमारा ग्रो बैग, जिसका डायमीटर है 12 इंच और इसकी लंबाई भी है 12 इंच। तो इस तरह के 12 इंच के ग्रो बैग में हम 2 भिंडी को अधिक से अधिक लगा सकते हैं। ज़्यादा भिंडी लगाएंगे तो वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो ये सभी मेरे जो ग्रो बैग हैं 12 इंच के हैं और इसमें हम डालते हैं इन जो किचन से सब्जी या फलों के छिलके निकलते हैं, उसको सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया है। ये सारे जो छिलके हैं उसको हमने इसमें शुरू में डाल दिया है। भिंडी की हम पौध भी तैयार करके लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट सीड को भी लगा सकते हैं। बहुत सारे ग्रो बैग हमारे अभी खाली नहीं हैं, उसमें अभी सर्दियों की सब्जियां लगी हुई हैं, लेकिन 5 ग्रो बैग जो हमारे खाली हो गए इसमें मैं अभी भिंडी लगा दूंगी। तो सबसे पहले हमने सारे ग्रो बैग में जितने भी सब्जी या फलों के छिलके हमारे किचन से निकलते हैं या फिर गोभी के पत्ते हैं, मूली के पत्ते हैं, इसको भी हमने नीचे डाल दिया। और दूसरी बात, जितने भी ग्रो बैग है सबके ड्रेनेज होल को हमने पहले ही भी चेक कर लिया है कि ड्रेनेज होल इसका बंद तो नहीं है, लेकिन सभी ग्रो बैग के हमारे ड्रेनेज होल बिल्कुल सही हैं। तो इसमें सब में हमने सबसे पहले सब्जी के छिलकों को डाल दिया, फिर उसके बाद इसमें मिट्टी को डाल दिया। ये जो सब्जी के छिलके हैं धीरे धीरे अगले सीजन में जब इसे हम पलटेंगे तो यह सब खाद में बदल चुका होगा। तो सबसे पहले हमने सब्जियों के छिलकों को डाल लिया और उसके बाद इसमें हमने मिट्टी को डाल दिया। इस तरह से करेंगे तो हमारे पौधे को नीचे से पोषक तत्व भी मिलेंगे, वो खाद में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि एक पंथ 2 काम हो जाएगा, एक ही साथ दोनों काम होने लगेंगे। और मिट्टी जब भी हम भरते हैं उसके ग्रो बैग को अच्छी तरह से हिला देते हैं ताकि
मिट्टी अच्छी तरह से उसमें जाके बैठ जाए। नहीं तो क्या होगा, जब हम इसमें पानी डालेंगे तो इस मिट्टी का लेयर काफ़ी नीचे चला जाएगा, इसलिए हमें हिला डुलाकर ही उसमें मिट्टी को भरना चाहिए। इन ग्रो बैग में हम मिट्टी के साथ साथ छत बहारने से जो भी कचरा निकलता है उसे भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें डाल दिया है। इसके पहले भी हमने इसका इस्तेमाल किया है, जिसमें सूखे पत्ते होते हैं, छत को बहारने के बाद जो भी बालू जैसे कुछ अंश होते हैं उससे भी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, उसमें ड्रेनेज अच्छी तरह से हो पाता है। तो हमने पहले भी इस्तेमाल किया, उसे भी आप भर सकते हैं। तो मिट्टी को लगभग हमने भर लिया है सभी ग्रो बैग में। इसी तरह से पत्तों के बाद उसके बाद मिट्टी भर लिया और पूरी तरह से हमने 5 ग्रो बैग को इसी तरह से तैयार कर लेना है। देखिए इन सारे ग्रो बैग में सबसे पहले हमने कचरों को रखा है, सब्जी व फलों के छिलके को, और उसके बाद फिर मिट्टी को डाला। इस तरह करते करते हमने सारे डब्बों को भर लिया, मतलब ग्रो बैग को भर लिया है। मैं इन ग्रो बैग में डायरेक्ट सीड को ही लगाऊंगी, और भिंडी को हम फरवरी से मार्च तक लगा सकते हैं। अभी हम फरवरी में इसे लगाएंगे तो मार्च में हमें हार्वेस्टिंग ज़रूर मिल जाएगी, और इसके बाद मानसून सीजन में हम जून जुलाई में भी भिंडी के सीड को लगाएंगे तो भी हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो अर्लियर अगर हम फरवरी में लगा लेते हैं तो मार्च में हमें 40 से 50 दिनों के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। हमने कुछ कागज़ के पत्ते, कागज़ भी इसमें डाल दिए हैं ताकि वो सब डिकम्पोज हो जाएंगे। जितने भी वेस्ट मटेरियल है इसमें हमने डाल दिया, सूखे पत्ते हो, कागज़ हो, इस सब को भी इसमें डाल सकते हैं ताकि वो सभी डिकम्पोज हो जाएंगे, और एक समय बाद जब नेक्स्ट सीजन आएगा तब तक ये खाद में बिल्कुल कन्वर्ट कर चुका होगा। तो इस तरह से सारे गमलों को हमने इन सारे कचरों से भर लिया है। ऊपर में हमने मिट्टी डाला, जो कि खाद मिली हुई मिट्टी हमारी बना के हमने रखा हुआ है। ग्रो बैग को मिट्टी से भरने के बाद उसमें हम पानी डालते, क्योंकि पानी डाल देते हैं ताकि मिट्टी अच्छी तरह से सेट कर जाए। और उसके बाद उसमें हम 7 दिन बाद या फिर सेम डे में भी हम उसमें सीड लगा सकते हैं। तो हमने सीड को अंकुरित पहले से ही कर लिया था, और जितनी सीड की मोटाई है जस्ट डबल उसकी गहराई में उसे लगाते हैं। और एक ग्रो बैग में हमने 3 सीड डाला है। हालांकि मुझे 3 नहीं रखना पौधा इसमें, बल्कि मुझे 2 ही पौधा रखना है, लेकिन सीड मैं ज़्यादा लगा रही हूँ एक संख्या में, क्योंकि अगर हो सके तो एक जर्मिनेट नहीं हो या फिर ग्रोथ अच्छी नहीं हो तो उसे मैं हटा दूँगी। तो इस तरह करते करते हमने सारे ग्रो बैग में 3-3 करके सीड को लगा लिया है। भिंडी गर्मियों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है और काफ़ी फ्रेश ऑर्गेनिक है ये। तो हमें अपने छत पे, बालकनी में या फिर किचन गार्डन में जरूर भिंडी को शामिल करना चाहिए, और इसमें ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी होती है। ऐसे 5 ग्रो बैग में हमने सीड को लगा लिया है। देखिए 5 ग्रो बैग में हमने सीड लगा लिया। अब इसके बाद इस सीड को हमें कवर करना होगा। जो भी हमने इसमें सीड लगाएं, फिर उससे हम सूखी हुई मिट्टी जो हमारे पास पहले से बनी हुई है उसको इसके ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि सीड ऊपर से दिखाई नहीं दे। तो सीड को हमने क्या किया, मिट्टी से इसे कवर कर दिया। अभी इस ग्रो बैग में हमें पानी नहीं देना है, क्योंकि हमारी अभी मिट्टी गीली है और सीड भी जर्मिनेट कर चुका था। इसलिए इस ग्रो बैग में फिर अब पानी तब देंगे जब मिट्टी इसकी सूखेगी, तभी इसमें नमी हमको बना के रखना है। तो इस तरह से आज हमने अपने ग्रो बैग में भिंडी के सीड को लगा लिया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।